फार्मा फार्मा में जैसे कि आप सब जानते हैं कि दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। अब इसमें एंट्री कैसे हो क्या है, तो उसके लिए मेन होता है, अगर कोई कोर्स टेक्निकल कोर्स करते हैं तो जैसे बी फार्मा हो गया, एम फार्मा हो गया, बीएससी एमएससी, इन सब लोगों की एंट्री होती है। बीएससी और एमएससी के लिए कैसे जाते हैं? बीएससी और एमएससी वाले जाते हैं केवल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। पहले के ज़माना अलग था, जब लोग नहीं मिलते थे तो ये प्रोडक्शन वगैरह में भी चल जाते थे, लेकिन आज की डेट में बीएससी तो छोड़ो, लोग ज़्यादातर एमएससी को ही प्रेफर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। क्वालिटी कंट्रोल हो गया एक ही डिपार्टमेंट, इधर बीएससी एमएससी वाले जाते हैं। तो बी फार्मा वाले भी लोग भी जाते हैं। बी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया। बी फार्मा में आपको सारा कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं फार्मा में, A to Z। और जो रहते हैं एमएससी वाले, एमएससी में क्या है, आपको केमिस्ट्री स्ट्रीम अगर आपका है, केमिस्ट्री आपने लास्ट तक की रखा है बीएससी या एमएससी में, तो उसके भी आप फार्मा में जा सकते हैं। फार्मा में अब जैसे दवा बनेगी तो उसकी जो टेस्टिंग होती है वो होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, कि जो ड्रग कंटेंट है या कुछ भी जो डाला गया है वो कितना है। और उसकी टेस्टिंग के लिए जो पर्सन रहते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, उन सब की चेकिंग होती है, वो होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए आपको जो है केमिस्ट्री आपका मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री बेस्ड ही होती हैं। दूसरी चीज़ इसमें है कि जो आपको रहेगी सैलरी कितनी मिलती है। तो फार्मा में आपको, जो आप अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो बीएससी अगर आप हैं और कोई आपका सोर्स है या कोई आपका नोन है, वो आपको अगर कहीं एंट्री करवा देता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 8,500 के आसपास रहती है, जो बद्दी रीजन है। और इस समय जो फार्मा हब है वो कहाँ कहाँ है, फार्मा की जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो है बद्दी में, बद्दी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में उधर है। बाकी कुछ गुजरात में है, अहमदाबाद वगैरह में, कुछ हैं आपके साउथ में, हैदराबाद में। ये वहाँ साउथ में ज़्यादातर एपीआई यानी जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनती हैं उसकी वहाँ पे ज़्यादा है, और जो टैबलेट वगैरह होती हैं ये होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये इधर बनते हैं फार्मुलेशन वगैरह, इसको बोलते हैं फार्मुलेशन प्लांट, और वो बोलते हैं एपीआई प्लांट। तो एपीआई प्लांट जो ज़्यादातर वो साउथ में है, जैसे हैदराबाद हो गया आपका, सिकंदराबाद हो गया। और फार्मा इंदौर में भी है, इंदौर में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अपने उत्तराखंड में आपका सैला कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे है फार्मा इंडस्ट्री, इस जगह पे फार्मा इंडस्ट्री है। और एमएससी अगर आपने किया हुआ है तो एमएससी में आपको मिलेगा लगभग 10,500 स्टार्टिंग में। फिर आपके परफॉर्मेंस और उसके ऊपर रहता है कि आपको कितना आप कर सकते हैं और कितना आपका कैलिबर है, आप कैसे कैसे काम करते हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं, क्या है आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपकी डेडिकेशन कितनी है। उस हिसाब से आपका फिर इंक्रीमेंट वगैरह जो है लगता रहता है और उसके हिसाब से आगे हो जाती है। मुझे भी इस फार्मा फील्ड में हो गए लगभग 15 साल के आसपास काम करते करते। तो ये है। और आप सबको बता देता हूँ कि अगर जैसे कोई नया पर्सन है या कुछ भी है, तो आप अगर कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूँ या कुछ नहीं, तो आप मोस्टली आप ये मेन आप टारगेट में रखिए कि आपने बीएससी करनी है। अगर आपने फार्मा में जाना है, देखो आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही, तो बीएससी आप कर लो सीधे सीधे फार्मा में, केमिस्ट्री के साथ आप चाहे मैथ से हो या उसमें आप केमिस्ट्री अगर रखेंगे तो आपका ये एक विकल्प हो जाता है। उसके बाद आप अगर आगे जाते हो तो आप एमएससी कर लीजिए केमिस्ट्री से, तो आपको फार्मा में तो एंट्री मिल जाएगी कैसे भी करके। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, या आपका मान लो कोई सोर्स नहीं है कुछ भी, तो आपको टाइम लग सकता है। वैसे फ्रेशर की भी वैकेंसी बहुत निकलती रहती है, तो उसमें आपका हो जाएगा। ये आपका रहता है। और रहती है जो क्वेश्चन जैसे आपको से पूछे जाएंगे, तो फार्मा में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आप एक तो बीएससी रहेंगे, अगर आप बी फार्म वगैरह हैं तो आपसे फील्ड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आप बीएससी हैं तो आपसे क्वेश्चन जनरली ये पूछे जाएंगे जो यहाँ टेस्ट पैरामीटर होते हैं, जैसे कि मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, और मैथ आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कि स्ट्रांग मतलब कि आपको गुणा भाग तो करना आना चाहिए कम से कम, इतना तो है ही। अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे किसी से पूछ लिया 10 का 20 कोई चीज़ है उसमें 10% कितना निकालना है तो कैसे होगा, ये चीज़ें। और सॉल्बिलिटी आपका क्या होता है, सॉल्बिलिटी क्या होता है, पीएच क्या होता है, ये आपके जनरल से चैप्टर हैं जो आपको पूछे जाएंगे
फार्मा में इंटरव्यू के आने में जब आप होंगे बीएससी या एमएससी करके आएंगे। यही दूसरी बात, अगर आप रहेंगे बी फार्मा वगैरह, तो बी फार्मा में जो फार्मा रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपका इंडस्ट्री वो टोटल आपको पढ़ाया जाता है, तो उसके हिसाब से उस रेंज में आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है डिसोल्यूशन, क्या होता है डीटी, क्या होता है। वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कोई जो होता है फार्माकोग्नोसी, ये सब जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में पूछते लेते हैं। लेकिन जो आपका अगर बीएससी एमएससी है तो आपके लगभग वही केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन जो आएंगे वही क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। तो ये है। बाकी आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आगे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को बताएं, शेयर करें, जिससे और भी जो जानकारी की होगी हम आपको भी आगे वीडियो में देते रहेंगे। थैंक यू।